जय हिंद बच्चों। आज हम कक्षा 12 जो भूगोल विषय का पहला चैप्टर हमारा चल रहा था, मानव भूगोल की प्रकृति व विषय क्षेत्र, हमने वो लगभग अपना जो पूरा का पूरा चैप्टर है वो कर लिया है। उसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक बचा है जिसका नाम है मानव भूगोल के क्षेत्र व उपक्षेत्र। और इस टॉपिक के बारे में हम उतनी बात करेंगे जितनी कि आपके एग्जाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं ये आज का वीडियो। इसके अंदर आपको ध्यान में रखना है, एक तरफ हम क्षेत्र लिखेंगे और दूसरी तरफ उसका उपक्षेत्र लिखेंगे। तो पहला जो पॉइंट है, पहला जो आपका क्षेत्र है जिसका नाम है सामाजिक भूगोल। सामाजिक भूगोल ये जो है ये क्या है, आपका क्षेत्र है। पहले हम बात करेंगे क्षेत्र की। विमानव भूगोल का जो क्षेत्र है वो कहां कहां तक है, तो इसका जो पहला जो क्षेत्र है वो है सामाजिक भूगोल। ये इसका क्या हो गया, क्षेत्र हो गया। अब हम आगे बात करते हैं सामाजिक भूगोल के अंतर्गत इसके उप क्षेत्र, यानी कि ये कितने भागों के अंदर आगे है, तो उसकी हम बात कर लेते हैं उप क्षेत्र की। देखो ये क्या बात कह रहा है, ये कह रहा है भी मानव भूगोल के क्षेत्र, यानी कि जो ये मानव भूगोल है इसका क्षेत्र कितना का विस्तृत है, कहां कहां तक ये फैला हुआ है। तो ये जो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वो सामाजिक भूगोल, ये मानव भूगोल का क्षेत्र है। अब इसके अंतर्गत आगे इसके और आगे भाग के अंदर ये फैला हुआ है मानव भूगोल, जिसको हम क्या कहते हैं, उप क्षेत्र कहते हैं। जिसके अंदर हम बात करें उप क्षेत्रों की, तो इसके अंदर आता है व्यवहारवादी भूगोल। उसके बाद में बात करें सामाजिक कल्याण भूगोल। उसके बाद में बात करें अवकाश भूगोल, और बात करें लिंग भूगोल। उसके बाद में और हम बात करें तो ऐतिहासिक भूगोल। ऐतिहासिक उसके बाद में हम बात करें 6 नंबर के ऊपर, तो अपना आ जाएगा चिकित्सा भूगोल। ये इसके क्या है, उप क्षेत्र है। यानी कि आप इस पॉइंट के नोट लगा सकते हैं, आपको यही याद करना है। यानी कि आपको इसके 3 ही क्षेत्र याद करने हैं और 3 क्षेत्रों में से आपके ये प्रश्न आ जाएगा। तो सामाजिक भूगोल के, यानी कि सामाजिक भूगोल मानव भूगोल का क्या एक क्षेत्र है, और सामाजिक भूगोल के उप क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो व्यवहारवादी है, उसके बाद में लिंग भूगोल है, उसके बाद में सामाजिक कल्याण भूगोल है, अवकाश भूगोल है, ऐतिहासिक भूगोल है और चिकित्सा भूगोल है। यानी कि आपको सिर्फ नाम याद रखने हैं। उसके बाद में मैं बात करूंगा, जब ये आपको सारा करवा दूंगा भी प्रश्न किस प्रकार से आता है, उसके बाद में आगे हम बात करते हैं। देखो दूसरे क्षेत्र की हम बात करते हैं, यानी कि पहला तो हमारा कौन सा हो गया, सामाजिक भूगोल हो गया। अब हम दूसरे की बात करते हैं। दूसरा जो क्षेत्र है उसका जो नाम है वो राजनीति भूगोल। राजनीति भूगोल, तो इसके अंदर ये तो हो गया अपना मानव भूगोल का दूसरा क्षेत्र, ठीक है। मानव भूगोल का ये दूसरा क्षेत्र हो गया। और इसके अंतर्गत जो उप क्षेत्र जो आते हैं, कौन आते हैं, उप क्षेत्र भी। इसको आगे किस क्षेत्र के अंदर डिवाइड किया गया है, तो वो निर्वाचन भूगोल,
भूगोल। और दूसरे की अगर बात करूं, ये पहला हो गया, उसके बाद में दूसरा तो सैन्य भूगोल, सैन्य भूगोल। ठीक है, ये हमारा कौन सा हो गया, दूसरा हो गया। उसके बाद में हम आगे बात करते हैं तीसरे की। तीसरा हमारा कौन सा हो गया, आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल। एक मैं यहीं पर आपको बता देता हूं भी, जिस प्रकार के नाम है, आगे अगर बात करें अन्य क्षेत्रों के अंदर कौन कौन से आएंगे, तो कहने का मतलब क्या है, यानी कि जो जो नाम है, जिस प्रकार का नाम है उसी प्रकार का आगे क्षेत्र रहेगा। जैसे आर्थिक है तो इसके अंदर आर्थिक प्रकार की गतिविधियां रहेगी इस प्रकार के भूगोल के अंदर। तो इसका हम उप क्षेत्र की बात करें तो संसाधन भूगोल, संसाधन भूगोल, विपणन भूगोल, एक कृषि भूगोल, चौथे की बात करूं उद्योग भूगोल, उद्योग भूगोल, और बात करूं तो पर्यटन भूगोल, पर्यटन भूगोल। इसके अलावा हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भूगोल, इसको हम सीधा ही लिख सकते हैं व्यापार भूगोल। ठीक है, ये हमारा कौन सा हो गया, तीसरा हो गया। उसके बाद में यानी कि आपको सिर्फ कितने याद करने हैं, 3 याद करने हैं। कौन कौन से याद करने हैं, देखो पहला सामाजिक, ठीक है, दूसरा राजनीति, राजनीति, और तीसरा अपने ये हो गया आर्थिक, आर्थिक भूगोल। 3 आपको याद करने हैं। और किस प्रकार से याद करने हैं, पहले हम उन 2 की बात और कर लेते हैं जो बच गए हैं, यानी कि 2 क्षेत्र और बच गए हैं, उनकी बात कर लेते हैं। उनके उप क्षेत्र नहीं है, हालांकि अन्य क्षेत्र हैं उनके, अन्य क्षेत्र से हमें कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। देखो जो चौथा जो बच गया वो जनसंख्या, जनसंख्या भूगोल, और 5वां आवास भूगोल। ये सिर्फ इनके क्षेत्र क्षेत्र है, मानव भूगोल के, जनसंख्या भूगोल, आवास भूगोल, इनका कोई उप क्षेत्र नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं भी इसके अंदर आपसे प्रश्न किस प्रकार से पूछेगा। वो सीधा आपसे कोई परिभाषा नहीं पूछेगा, ना किसी प्रकार से पूछेगा। या तो इसके अंदर से 1 नंबर का प्रश्न आता है या फिर 2 नंबर का प्रश्न आता है। वो किस प्रकार से, ऐसे पूछेगा भी सामाजिक भूगोल के 2 उप क्षेत्रों के नाम लिखिए, आर्थिक भूगोल के 2 उप क्षेत्रों के नाम लिखिए, राजनीति भूगोल के 2 उप क्षेत्रों के नाम लिखिए। आपसे पूछेगा वो क्या, 2 उप क्षेत्र ही पूछेगा। ठीक है, तो ये हमारा आज का छोटा सा टॉपिक था जो आज पूरा हो गया। अब हम पूरे लेसन के ऊपर 2 मिनट बात कर लेते हैं, कहां कहां पर ये जो लेसन है वो महत्वपूर्ण है। तो देखो, ये मानव भूगोल की प्रकृति व विषय क्षेत्र के अंदर जो इंपॉर्टेंट है, वो पहली बात तो ये भी मानव भूगोल किसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में परिभाषा सैंपल है और रेड जेल की महत्वपूर्ण है। इसके अलावा रेड जेल की पुस्तक एंथ्रोपोजोग्राफी महत्वपूर्ण है, वो आपको याद करनी है। ये 3 बातें हो गई। उसके बाद में मानव भूगोल किसे कहते हैं, 4 बात हो गई जो महत्वपूर्ण है। इसके अलावा 5वीं की हम बात करें तो जो विचारधाराएं थी कौन सी, उनके अंदर ही अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट की, तो वो तीनों विचारधाराएं थी, पर्यावरण निश्चयवाद, संभववाद और निश्चयवाद, नवनिश्चयवाद। ठीक है, ये 3। और चौथा जो हमारा ये जो स्टेप है कौन सा,
ये मानव भूगोल का क्षेत्र व उप क्षेत्र, और उसके अंदर ही 3 इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? आर्थिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल और सामाजिक भूगोल। मैं कहता हूं भी यहां से आपके 2 नंबर बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। जिसको ज्यादा थोड़ा सा देखना जो वीडियो, तो अपने पीछे के पार्ट के अंदर जाए और क्रम वाइज पूरा का पूरा लेसन का आप अध्ययन कर सकते हैं। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।